नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं बात करूंगा इथोस आईपीओ के बारे में। तो देखिए कंपनी के बारे में सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले देखिए कंपनी का जो ओपनिंग डेट है वे 18 मई को है और इसका जो क्लोजिंग डेट है वे 20 मई को है और इसका जो लॉट साइज है वे 17 रुपया है और इसका जो आईपीओ प्राइस है वे 836 रुपया से लेके 878 रुपया पर शेयर है और इसका जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वे 14,212 रुपया है और इसका जो लिस्टिंग होगा वे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे भी होगा। तो देखिए इस कंपनी में आईपीओ लगाने से पहले इस कंपनी के बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये कंपनी करती क्या है। देखिए जो इथोस लिमिटेड इज़ द लार्जेस्ट लग्जरी एंड प्रीमियम वॉच रिटेलर इन इंडिया। तो कहने का मतलब है कि जो ये इथोस कंपनी है ये घड़ी बनाती है और ये जो घड़ी है ना वे काफ़ी ज़्यादा एक लग्जरियस घड़ी बनाती है और ये जो कंपनी है वे अपने वेबसाइट्स के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू और इसके जो फिजिकल स्टोर्स है तो वे उसके थ्रू ये अपने घड़ी को क्या करती है, सेल्स करती है। यानी ये कंपनी का जो बिजनेस है ये ऑनलाइन भी सेल करती है और ऑफलाइन भी सेल करती है। और देखिए कंपनी का जो वॉच पोर्टफोलियो है उसके अंदर लगभग 50 प्रीमियम ब्रांड्स है, तो अपने आप में एक बड़ी बात है। और इस कंपनी का 50 फिजिकल रिटेल स्टोर्स इन 17 सिटीज़, यानी कंपनी का जो फिजिकल रिटेल स्टोर्स है जिसको हम ऑफलाइन भी बोलते हैं तो ये नई दिल्ली, मुंबई यानी बड़े बड़े शहरों में इसका ये है। और ये जो इथोस है ना वे 7,000 डिफरेंट प्रीमियम वॉचेज बनाती है और 30,000 वॉचेज इन स्टॉक एट एनी गिवन टाइम। यानी इस कंपनी के पास 30,000 जो वॉचेज होते हुए स्टॉक्स में होते हैं और ये किसी वक्त दे देती है। तो ये था कंपनी के बारे में। और देखिए जो कंपनी का जो टाइमलाइन है वे 20 मई को क्लोज हो जाएगा और इसका जो कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है यानी इस आईपीओ का जो ऑब्जेक्टिव है वे क्या है। देखिए तो इस कंपनी का जो आईपीओ का जो मेन ऑब्जेक्टिव है ये 30 करोड़ रुपया जो है ये अपने कर्ज को चुकाएगी। जो इसका जो 236 करोड़ रुपया है ये फंडिंग वर्किंग कैपिटल के लिए रिक्वायरमेंट है। यानी देखिए कंपनी को चलाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रहा है तो इसके पास 236 करोड़ का ये फंडिंग होगा तो ये कंपनी को अपने अच्छे से चला सकते हैं। और ये जो 33.5 करोड़ रुपया है ये नए स्टोर्स खोलेंगे डिफरेंट सिटीज़ में और बाकी का ये जो 2 करोड़ रुपया है वे रिसोर्सेज प्लानिंग मतलब यानी अपग्रेडेशंस के लिए ये लोग यूज करेंगे। यानी इस कंपनी का जो आईपीओ है वे लगभग 300 करोड़ से भी ज़्यादा का है। और देखिए अभी तक इस कंपनी का जो सब्सक्रिप्शंस स्टेटस है यानी जो रिटेल है वे 0.53 है, 0.4 है, ये पहला दिन है और आज इसका दूसरा दिन है तो अभी तक 0.27 है। बट अगर मैं लेटेस्ट इन्फॉर्मेशंस की बात करूं, अगर सब्सक्रिप्शंस स्टेटस की अगर मैं बात करूं तो देखिए इस कंपनी का जो अभी तक जो ओवरऑल ये जो सब्सक्रिप्शंस है वे लगभग यहाँ पर 0.31 है। यानी सेकेंड डे के दिन रिटेल इन्वेस्टर इसमें 0.59 सब्सक्रिप्शंस हो चुका है। देखिए इसमें जो बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वे इस आईपीओ में अपना रुचि नहीं दिखा रहे हैं। तो देखिए कंपनी के बारे में तो मैं आपको बता दिया और मैं इस कंपनी के थोड़े से बैलेंस शीट की अगर मैं बात कर लेता हूं थोड़ा। देखिए ये कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का ग्राफ है। तो देखिए यहाँ पर तो मार्च 19 में इस कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू था वे 443 करोड़ रुपया का था और कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर जो टैक्स था वे 9.89 करोड़ रुपीज़ का था। मार्च 20 में इसका जो रेवेन्यू था वे 457 करोड़ रुपीज़ का था और इसका जो नेट प्रॉफिट था वे नेगेटिव में था। और मार्च 21 में इसका जो रेवेन्यू है वे 386 करोड़ रुपीज़ का है और इसका जो नेट प्रॉफिट है वे 5.79 है। तो देखिए कंपनी का जो रेवेन्यू है वे आपको डिक्रीज करता हुआ नज़र आ रहा है, यानी इस कंपनी के अंदर आपको ग्रोथ नज़र नहीं आ रहा है।
और देखिए अगर मैं ईयरली बेसिस पे देखूं चाहे क्वार्टरली बेसिस पे देखूं तो ये कंपनी पहले के मुकाबले अब इतना ज़्यादा ये प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रही है। अगर मैं टोटल असेस्ट की बात करूं तो मार्च 19 से 368 करोड़ रुपीज़ का था और 20 में इसका थोड़ा सा असेट वैल्यू बढ़ा था, बट 21 में इसका फिर से कम हो गया। तो देखिए कंपनी के ऊपर थोड़ा सा जो कर्जा है इसको कम करेगी। और देखिए इसका जो नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है वे थोड़ा सा यहाँ पर अच्छा है, बट ये जो नेट कैश है हमें वहाँ पर थोड़ा सा इतना अच्छा नज़र नहीं आ रहा है। बट कंपनी के बारे में देखिए, जो कंपनी है उस कंपनी के अंदर मुझे इतना ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ नहीं दिखाई दे रहा है। और अगर इस कंपनी की अगर की पॉइंट्स की बात किया जाए तो सबसे पहले मैं स्ट्रेंथ की बात कर लेता हूँ। देखिए ये लार्ज बेस ऑफ ए लग्जरी कस्टमर्स है। देखिए अगर इसके पास लग्जरी कस्टमर्स हो गए तो जो घड़ी आपको नॉर्मली जो 60 रुपया 100 रुपया में आपको जो मार्केट में मिलता है, तो ये इनके जो प्राइसेस होते हैं वे 10,000, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 50 लाख, मतलब अब जिस रेंज में भी अगर आप घड़ी खरीदना चाहते हैं तो उस रेंज में मिल जाएगा। अब मुकेश अंबानी है तो वे तो 10,000 का तो घड़ी पहनेगा नहीं, वे उनका जो वैल्यू होता है वे करोड़ों में, इनका जो वॉचेज होता है वे करोड़ों में होता है। और देखिए कंपनी का जो सेकंड है वे डीप अंडरस्टैंडिंग है डिजिटल एंड कॉमर्स मार्केटिंग को लेकर। और कंपनी का जो स्टोर है वे काफ़ी अच्छी जगह पे, जैसे नई दिल्ली, मुंबई, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लग्जरियस लोग रहते हैं, तो इनका जो सेल्स भी है वे काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। जो इसका जो फिफ्थ पॉइंट है, जो चौथा पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप विथ लग्जरी वॉच ब्रांड्स एंड लग्जरी ग्रुप्स। तो इनका जो रिलेशंस है कस्टमर के साथ हो गया तो इनका काफ़ी अच्छा पोजीशन है। पांचवा में कि लग्जरी वॉच मार्केट के कंपेयर में ये कंपनी अपने आप में एक शानदार कंपनी है और समझ लीजिए कि एक मोनोपोली कंपनी है। और कंपनी का जो रिस्क है वे क्या है, द कंपनी डज नॉट हैव ए डेफिनेट एग्रीमेंट फॉर सप्लाई ऑफ ए प्रोडक्ट्स और फिक्स टर्म्स ऑफ ए ट्रेड विथ मेजोरिटी ऑफ इट्स सप्लायर। देखिए इस कंपनी का जो एक चैन होता है तो वे इतना ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग चैन है नहीं। ये कंपनी का खुद का रिटेल स्टोर्स है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर एक मेरिट पॉइंट है। अगर कंपनी चाहे एक्सपेंशंस करे तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत इसका जो रेवेन्यू है वे भी बढ़े और जो ये कंपनी के अंदर ये जो नेट प्रॉफिट है वे भी आपको डिक्रीज होता हुआ नज़र आ सकता है। तो देखिए जो कंपनी है वे पूरी तरह से जो डिपेंडेंट है वे थर्ड पार्टी के ऊपर डिपेंडेंट है ग्लोबली, और इसका जो निगेटिव इम्पैक्ट है वे हो सकता है। और देखिए जो मतलब जो कस्टमर्स के जो डिमांड है ये लोग उसके अच्छे से ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। चौथा पॉइंट है कि जो वॉच ब्रांड्स फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑल द प्रोडक्ट इट्स सेल्स एंड हेंस एनी डिस्ट्रप्शंस इन मैन्युफैक्चरिंग एंड कैन अफेक्ट द बिजनेस। देखिए अगर इस कंपनी में अगर थोड़ा सा भी अगर डिस्टर्बेंस होता है तो कंपनी का सारा जो बिजनेस है वे काफ़ी ज़्यादा एक निगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। और कंपनी जो है तो कंपनी का देखिए वे सिर्फ एक बिजनेस पे टिकी हुई है, इसके बहुत सारे बिजनेस नहीं है, तो ये सिर्फ लग्जरियस बिजनेस के ऊपर ही, लग्जरियस वॉच के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट है। तो देखिए कंपनी का एक रिस्क है। अगर इस कंपनी का आपको IPO अप्लाई करना है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बट सबसे पहले हम इस कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम चेक कर लेते कि इस कंपनी का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वे क्या चल रहा है। इथोस IPO का जो GMP है हम उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वे 10 रुपया का है। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम इससे 40 रुपया का था, बट घटकर अभी 10 रुपया हो चुका है। यानी इस कंपनी में देखिए कोई दिलचस्पी, मतलब कोई इंटरेस्टिंग नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस कंपनी का जो लिस्टिंग है वे डिस्काउंट के ऊपर लिस्टिंग होना तय है, क्योंकि 40 रुपये से इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम था वे घटकर 10 रुपीज़ हो चुका है। तो अगर इस कंपनी में आपको अप्लाई करना है तो इसका जो लो है
वे उसमें अप्लाई कीजिएगा, यानी 836 रुपये के ऊपर इस कंपनी में IPO में अप्लाई कीजिएगा। अगर आपको 836 रुपया अप्लाई करने के बाद भी अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है, तो जब कंपनी का जिस दिन लिस्टिंग होगा आप वहाँ से कंपनी के बारे में वॉच आउट करके आप वहाँ से इसका माल उठा सकते हैं। तो देखिए, तो कंपनी का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वे इतना अच्छा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, और कंपनी का जो लिस्टिंग का जो डेट है वे 30 मई को है, और आपके 27 मई को इसमें डीमैट अकाउंट में शेयर कर दिया जाएगा। तो अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो डिस्काउंट, मतलब इस कंपनी का जब लिस्टिंग होगा तो वे डिस्काउंट के ऊपर लिस्टिंग होना है, तो आप इस कंपनी को वॉच आउट कीजिए। लास्ट दिन देखिए कि इस कंपनी का जो सब्सक्रिप्शन स्टेटस है वे कितना है। अगर वे 1 गुना के आसपास अगर रहता है या 2 गुना, यानी तो समझ लीजिए कि जो कंपनी का जो लिस्टिंग होगा वे डिस्काउंट के ऊपर होगा। पैसा आपका है, आपको अप्लाई करना है तो आप अपनी तरफ से अप्लाई कर सकते हैं, बट मेरी तरफ से इस कंपनी में ना है। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।